जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कोलकाता पुलिस में ट्रेनिंग कैसे होता है। सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना पड़ता है, चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस ट्रेनिंग हो, चाहे कोलकाता पुलिस ट्रेनिंग हो, चाहे ऑल इंडिया कोई भी स्टेट का पुलिस ट्रेनिंग हो। तो सुबह से लेकर शाम तक आपको क्या क्या एक्सरसाइज होता है, क्या क्या ट्रेनिंग का पार्ट होता है, और आपको जैसे 6 महीने का जैसे ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग में 6 महीने में आपको क्या क्या आपको सिखलाई दिया जाएगा। तो इसी वीडियो में दोस्तों आज हम पूरा डिटेल्स A to Z जानेंगे। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन वीडियो इसी चैनल में आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जो पुलिस का ट्रेनिंग होता है 6 महीने का ट्रेनिंग होता है, और आर्मी का ट्रेनिंग होता है या पैरामिलिट्री फोर्स का ट्रेनिंग होता है वो आपका 44 वीक का होता है, मतलब 9 महीने का होता है। तो पुलिस का ट्रेनिंग में थोड़ा सा उसमें दोनों को ट्रेनिंग तो प्राय एक ही होता है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसीलिए तो वो डिफरेंट में आज इसी वीडियो में आज हम जानेंगे। क्योंकि पुलिस का जो ट्रेनिंग होता है, चाहे कोलकाता पुलिस हो चाहे वेस्ट बंगाल पुलिस हो, आपको दोस्तों 6 महीने का आपको ट्रेनिंग होता है। तो 6 महीने का ट्रेनिंग है, जैसे सुबह से लेकर शाम तक हम बता रहे हैं दोस्तों। सुबह होता है आपको पीटी। अब पीटी में होता है आपको जो पीटी का टाइम है दोस्तों 40 मिनट आपको पीटी कराया जाएगा। जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग सेंटर में जाएगा तो सुबह आपको होता है पीटी। पीटी में होता है दोस्तों 40 मिनट का पीटी का टाइम होता है। पीटी में 40 मिनट के अंदर आपको सुबह होता है रनिंग। आपको 6 से 7 मिनट आपको रनिंग होगा। रनिंग के बाद आपको क्या होगा दोस्तों, एक्सरसाइज होता है। आपको A to Z जो एक्सरसाइज है वो पीटी में होता है। जो पीटी थोड़ा सा हार्ड होता है, क्योंकि पीटी में आपको रनिंग भी आपको करना पड़ेगा, साथ में साथ आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। टाइम दिया जाए आपको दोस्तों 40 मिनट, क्योंकि 40 मिनट के अंदर ही आपको पीटी होगा। और इससे पहले पीटी से पहले आपको पीटी जो ग्राउंड होगा उससे आपको जाना पड़ेगा आपको। तो डेली दोस्तों तो सेविंग होता है, सेविंग होकर आपको फ्रेश होकर आपको पीटी ग्राउंड में जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको आधा घंटा पहले पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ रिपोर्ट लगता है, जो भी रिकॉर्ड जाता है ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ पे आपको सिखलाई दिया जाता है, आधा घंटा पहले वहाँ पे पहुँचता है। फिर एक एक करके जो उच्च अधिकारी है वहाँ तक आपको रिपोर्ट जाता है। फिर आपको दोस्तों पीटी शुरू होता है। सुबह आपको पीटी से स्टार्ट होता है। फिर पीटी के बाद आपको दोस्तों कुछ टाइम के लिए आपको ब्रेक दिया जाएगा, उसमें आपको नाश्ता के लिए। नाश्ते के बाद दोस्तों देखिए, ऐसे अगर पीटी अगर टाइम के ऊपर मौसम के ऊपर चेंज होता है। जैसे आपकी 6 बजे अगर पीटी होगा तो 6:40 तक आपको पीटी होगा। फिर 6:40 से दोस्तों आपको रेस्ट दिया जाएगा आपको नाश्ता के लिए। आपको नाश्ता करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट होता है डील के लिए क्लास होता है। जो पुलिस ट्रेनिंग में होता है डील क्लास, उसमें आपको सिखाया जाएगा सावधान विषम, आपको वेपन के साथ डील सिखाया जाएगा, आपको तेज चल धीरे चल, और भी जो बहुत सारे जो है आपको जो सैल्यूट सिखाया जाएगा, और भी जो डील का बहुत सारे पार्ट है तो आपको उसमें सिखाया जाएगा। तो फिर 1 से 2 पीरियड आपको होता है डील। डील के बाद दोस्तों आपको ये भी होता है वेपन का भी पीरियड होता है। आप जिस हथियार से अपनी ड्यूटी करेगा, चाहे आपको कोई भी जो SLR हो चाहे इंसास हो, जो हथियार से आपके साथ ड्यूटी करना पड़ेगा, तो उसके बारे में आपको सिखलाई दिया जाएगा। उसको खोलना जोड़ना, किस तरह से आपको उसको हैंडल करना, किस तरह से आपको वेपन को खोलना, उसके बाद जुड़ना, किस तरह से आपको फायरिंग करना, पूरा A to Z आपको उसी में ट्रेनिंग में आपको सिखलाई दिया जाएगा। उसके बारे में आपको लिखाया जाएगा, जैसे इसका वेट कितना है, ये जो SLR जो वेपन है या इंसास वेपन, इसका वजन कितना है, लंबाई कितना है, इसमें कितना राउंड आता है, कितना राउंड आपको फायरिंग किया जाता है। तो डिटेल्स A to Z आपको उसी बारे में लिखाएगा और पढ़ाएगा साथ में। तो फिर डील के बाद आपको फिर ये लॉ क्लास होता है। लॉ क्लास के बाद आपको फिर 12 बजे लगभग आपको, मतलब उसमें आपको इसमें ब्रेक दिया जाएगा 12 बजे, क्योंकि उसमें आपको जो अब नहाना धोना खाना, उसके बाद फिर आपको 3 बजे लगभग आपको फिर लॉ क्लास के लिए आपको बुलाया जाएगा। तो सुबह हो गया आपको पीटी के बाद आपको डील होगा, डील के बाद आपको वेपन क्लास होगा। तो फिर 3 बजे आपको जो रेस्ट दिया जाएगा, 12 से लेकर 3 बजे तक आपको बीच में आपको रेस्ट दिया जाएगा। फिर 3 बजे आपको फिर लॉ क्लास होगा। लॉ क्लास में आपको दोस्तों पुलिस के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे आपको किस तरह से आपको ड्यूटी करना है। आपको पुलिस के बारे में, जो लॉ के बारे में आपको एक एक धारा करके आपको पढ़ाया जाएगा, किस तरह से आपको ड्यूटी करना। A to Z आपको जो पुलिस का है तो उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, वो लिखाया भी जाएगा। जैसे आपको जैसे टेस्ट होता है तो मिड टर्म टेस्ट होता है या फाइनल टेस्ट होता है, उसमें आपको क्वेश्चन भी आता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से दोस्तों आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। फिर आपको जैसे क्लास के बाद आपको क्या होता है, गेम पीरियड होता है। शाम को टाइम आपको गेम पीरियड होगा। सब कैंडिडेट को उसमें खेलना पड़ेगा, क्योंकि जो गेम नहीं खेलता है उसको आपको वहीं बैठे रहना पड़ेगा, जो गेम पीरियड होता है। गेम पीरियड के बाद आपको होगा शाम को रोल कॉल। रोल कॉल होता है दोस्तों, इसमें आपको गिनती होता है। जे आपको चेस्ट नंबर, पहले चेस्ट नंबर दिया जाएगा, कंपनी वाइज डिवाइडेड कर दिया जाएगा। फिर चेस्ट नंबर वाइज आपको दोस्तों रोल कॉल होता है, मतलब आपको गिनती करता है जितनी भी कैंडिडेट है रिक्रूट, तो या फिर पेशेंट है या नहीं है, तो उसमें आपको। और दूसरी है आपको अगले दिन की जो हुकुम, उसमें आपको सुनाई जाता है अगले दिन क्या करना क्या नहीं करना।
तो रोल कॉल में दोस्तों यही होता है, ये भी रोल कॉल में ही होता है, आधा घंटे की तरह आपको रोल कॉल होता है। रोल कॉल काउंट रहता है, उसमें सब कैंडिडेट जितनी भी रिक्रूट को बुलाया जाता है कंपनी में, तो वहाँ पे आपको ब्रीफिंग करता है जैसे अगले दिन क्या करना क्या नहीं करना, आपको कहाँ ड्यूटी है, ड्यूटी भी रोल कॉल में सुनाया जाता है। और दोस्तों देखिए, ये पुलिस ट्रेनिंग के अंदर आपको जैसे ट्रेनिंग सेंटर के एरिया है तो उसके अंदर आपको ड्यूटी भी लगता है। जैसे आपको आप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको उसके साथ साथ आपको ड्यूटी भी देना पड़ेगा। बहुत सारे ड्यूटी है, शांति ड्यूटी है, आपको जो भी नाका है तो उसमें आपको ड्यूटी भी देना पड़ेगा। साथ में जो इलेक्शन ड्यूटी आएगा, तो अगर आपका ट्रेनिंग भी चलेगा तो आपकी इलेक्शन ड्यूटी में आपको भेजा जाएगा। कोई आपको जैसे फेस्टिवल होता है, दशहरा होता है या दीपावली होता है, दुर्गा पूजा, काली पूजा, जितनी भी फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पे भी आपको ट्रेनिंग के दौरान भी आपको ड्यूटी भी सिखलाई दिया जाता है। उसमें आपको भेजा जाता है ड्यूटी करने के लिए, ताकि आपको उसी हिसाब से उसी माहौल में आपको पता चल जाता है जैसे किस तरह से आपको ड्यूटी करना। तो ड्यूटी भी ट्रेनिंग के साथ साथ दोस्तों ड्यूटी भी आपको देना पड़ेगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल की तरह आपको ये भी आपको पता चल जाएगा जैसे किस तरह से ड्यूटी होता है, क्या ड्यूटी में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो डिटेल्स ये भी होता है। दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक यही होता है। बाकी साथ में आपको तो ऑप्टिकल भी होता है, जैसे आपको रस्सा से ऊपर चढ़ना है, एक साइड से रस्सा पकड़ पकड़ के जाना। और फायरिंग होता है दोस्तों, फायरिंग की भी जितनी भी हथियार है तो उसमें भी आपको एसएलआर हो गया, इंसास हो गया, 9mm कार्बाइन हो गया, तो उसमें आपको फायरिंग भी इसमें ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखलाई दिया जाएगा किस तरह से आपको फायरिंग करना। तो दोस्तों 6 महीने की ट्रेनिंग है, आराम से आपको निकल जाएगा, बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो ट्रेनिंग है ये आर्मी की तरह इतना हार्ड नहीं होता है। लेकिन ट्रेनिंग के जो मेन है दोस्तों, टाइम शेड्यूल है। मतलब आपको ज़्यादा टाइम आपको आपको मतलब दिया ही नहीं जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा जैसे सुबह हो गया कैसे शाम हो गया, इतना आपको बिजी रखेगा ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग सेंटर का मकसद यही है, आपको सिखलाई के साथ साथ इतना बिजी रखेगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको जैसे सुबह हुआ, फिर होते होते आपको फिर पीटी क्लास हो गया, पीटी के बाद फिर आपको लॉ क्लास हो गया, फिर डील, फिर वेपन, ऐसे ऐसे करके सुबह से लेकर शाम तक कैसे आपको पता ही नहीं चलने देगा कैसे आपको टाइम निकल जाएगा। तो एक दिन निकल जाएगा दोस्तों, ऐसे ऐसे करके आपको महीने निकल जाएगा, ऐसे ऐसे आपको 6 महीने आपको निकल जाएगा। और आपको लास्ट में पासिंग पीरियड भी होगा, पीओपी बोलते हैं इसको, पासिंग पीरियड होगा आपको। उसमें आपको पासिंग पीरियड के बाद आपको पोस्टिंग दिया जाएगा, कोई भी थाना में आपको उसमें आपको दोस्तों पोस्टिंग दिया जाएगा। तो दोस्तों ये होता है आपको पुलिस ट्रेनिंग का। बाकी और किसी को और कुछ जानना है तो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं उसी के बारे में एक नया एक वीडियो अपलोड कर देगा। तो चलिए, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और भी जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुआ उनको वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर नेक्स्ट मिलता है और एक इन्फॉर्मेशन वीडियो के लेके। जय हिंद।